राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, इस व्रत को जो है करवा चौथ के व्रत को महिलाएं जो है सुहागिन महिलाएं पूरे साल इस व्रत का जो है इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये व्रत जो है पति पत्नी के बीच आपसी प्यार और समझ को बढ़ाने वाला पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच ये पर्व दरखते रिश्तों को फिर से सहेजने का मौका देता है। इस वर्ष दोस्तों करवा चौथ का व्रत जो है बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। करवा चौथ का पर्व सुहागिनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत करके रात को चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती है। दोस्तों, ये हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये पर्व मनाया जाता है। इस बार दोस्तों करवा चौथ 4 नवंबर बुधवार के दिन को है और दोस्तों इस दिन जो है महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और जो है दोस्तों उसका सुहाग हमेशा अमर रहे ऐसी कामना करती हैं। और करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना का व्रत रखती हैं। इस व्रत में दोस्तों शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। दोस्तों, करवा चौथ की भी अपनी एक कहानी है जिसे स्त्रियों कथा के रूप में व्रत के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। और जो भी स्त्रियां दोस्तों ये व्रत रखती है उनको जो है करवा चौथ के दिन व्रत कथा पढ़नी और सुननी अवश्य ही चाहिए। इससे दोस्तों उनको काफ़ी जो है माता रानी की कृपा जो है उनके ऊपर बनी रहती है। अब दोस्तों करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना ही नहीं बल्कि दोस्तों पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ाने वाला दिन भी कहा जाता है। इस दिन दोस्तों आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है घर की महिलाएं जो स्त्री जो है दोस्तों इस दिन जो भी स्त्री जो है बहनें माताएं हैं इस सब का व्रत रखती हैं करवा चौथ का, उस महिलाओं को जो है दोस्तों इस उपायों को इन कामों को अवश्य ही करनी चाहिए। अगर दोस्तों व्रत के साथ साथ जो है घर की महिलाएं, घर की माता बहनें व्रत के साथ साथ दोस्तों अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो उनकी पति की लंबी आयु के साथ साथ जो है उनकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और साथ ही पति का बिजनेस, व्यापार, नौकरी जो भी है उनमें भी उन्नति होने लगेगी। तो आइए जानते हैं कि इस दिन जो है माता बहनों को कौन सा काम करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में जब भी आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर रहे हो तो उसमें दोस्तों आपको हल्दी की 5 गांठें लेकर ओम श्री गणधिपते नमः, ओम श्री गणधिपते नमः मंत्र का जाप करते हुए आपने जो हल्दी की 5 गांठें ली थी उन्हें अर्पित कर देनी है। इस दिन ऐसा करने से आपके पति के कार्य में सफलता मिलती है और धन के रास्ते भी खुलते हैं, नौकरी में प्रमोशन होता है, व्यापार व्यवसाय में भी भगवान गणेश जी की कृपा से जो वृद्धि होने लगती है। और यदि किसी कारण जो है पति और पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया हो, प्यार कम हो गया हो, तो करवा चौथ के दिन जो है आपको एक काम करना है कि आपको 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर आपको घर में कहीं पर भी आपको छुपा कर रख देना है, जो जगह आपको हमेशा याद रहती हो। इस उपाय को करने से कुछ ही समय में उनके बीच की सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे और उनके बीच में जो है दोबारा प्रेम भाव प्यार जो है वह बना रहेगा। और ऐसे ही आप जब करवा चौथ की पूजा आराधना कर रहे हो तो उस समय आपको माता बहनों को करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर अपने पति की आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ, पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दीजिए। इससे धन संबंधी समस्याएं, आपके जो भी पति की धन संबंधी परेशानी थी, आर्थिक परेशानी थी या फिर व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही थी, कैसी भी कोई भी परेशानी होगी वो भगवान श्री गणेश जी की कृपा से बहुत ही जल्द खत्म होने लगेगी।
और ऐसे ही यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है तो करवा चौथ के दिन जो है आपको एक काम करना है, माता बहनों को 5 बेसन के लड्डू और आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिए और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। जी हाँ, अगर आप के जीवन साथी के साथ अनबन चल रही है या आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा कर रहा है तो माता बहनों आपको यह काम अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आपको 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम 250 ग्राम चने की भीगी दाल आपको अपने नज़दीक किसी भी गाय को खिला दीजिए और हाथों से खिलानी है आपको और पीठ पर हाथ फेरते हुए गाय माता से ये ज़रूर हाथ जोड़कर दुआ कीजिएगा कि आपकी ये सारी परेशानियां जो है गाय माता ख़त्म की जाए। जी हाँ दोस्तों, गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो जो आपकी इसमें जीवन साथी की उपेक्षा करना भी बंद कर देते हैं। और इस दिन जो है आपको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी दोस्तों प्रथम पूजनीय देव हैं। अगर इस दिन बुधवार का दिन भी है, अगर दोस्तों इस दिन जो आप विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाते हैं। जी हाँ, जब आप घर में सुबह के समय करवा चौथ की पूजा आराधना करते हो उस समय आपको भगवान श्री गणेश जी को भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और उसमें 11 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे आपके घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बने रहेगा और आपकी और आपके पति की जो भी मनोकामना होगी वह भगवान गणेश, भगवान विघ्नहर्ता पूरी करेंगे और आपके पति के व्यापार, व्यवसाय में, नौकरी में जो भी विघ्न आ रहे थे वो विघ्नहर्ता खत्म करेंगे। और ऐसे ही यदि किसी बहन माता को लग रहा है कि यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और महिला के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो हो सकता है तो आप इस तरह काम कीजिए कि एक आपको पीपल के सूखे पत्ते या भोज पत्थर पर उसका नाम लिख लें। आपको एक पीपल का पत्ता लाना है जो कोई भी महिला उसका आपको नाम लिख देना है और जिस पर आपको शंका हो उसका नाम लिख देना है। फिर थाली में इस पत्थर पर 3 कपूर की टिकिया रखकर जला दें। जो आपने पीपल का पेड़ रखा था उस पर 3 कपूर की टिकिया रख दें और उसे जला दें और प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे और आपके बीच में सदैव जो है प्रेम भाव बना रहे। तो ऐसा करने से भी आपके जीवन साथी जो है आपकी और वापस खींचे चले आएंगे। दोस्तों ये उपाय जो है अगर कोई भी माताएं बहनें कर लेती हैं तो उसके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी और जो है पति की लंबी आयु के साथ साथ पति का व्यापार में वृद्धि होगी और जो कोई भी काम करता है पति उसमें आपको सफलता, अपने पति को सफलता जरूर मिलेगी। तो माताओं बहनों, आपको ये काम आपको अपनी पति की सफलता के लिए ये काम जो है आपको करवा चौथ के दिन अवश्य ही करने चाहिए। व्रत के साथ साथ अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो आपके पति को माता रानी की कृपा से, भगवान विघ्नहर्ता की कृपा से नई नई सफलता जो है आपको देखने को मिलने लगेगी। और जब भी आप करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय आपको साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बयाना देना चाहिए। इसमें खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र, श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा विशेष माना जाता है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के करवे से ही करवा चौथ की आपको पूजा करनी चाहिए। और जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। करवा चौथ का व्रत पूर्ण होने के बाद पति का चेहरा अवश्य देखें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके अलावा घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए करवा चौथ माता से क्षमा याचना जरूर कर लें। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता अत्यंत स्पष्ट होती है और पति पत्नी को खुशियों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो ये काम जो अगर घर की महिलाएं, माता बहनें कर लेती हैं तो उनके ऊपर जो है दोस्तों माता रानी की, भगवान विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहेगी। साथ ही उनके पति की लंबी आयु होगी
और उनके पति को है जो नई नई सफलता देखने को मिलने लगेगी।